Uh, Today we start the occlusal aspect of the maxillary first premolar. आवाज आ रही है आप लोगों को? Now start the maxillary first premolar. सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि बकल एस्पेक्ट पर आपको कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे maxillary first premolar के? जस्ट रिवाइज कर लें. बकल एस्पेक्ट पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? यस मरियम, फातिमा, नुमान. बकल स्पैक पर कौन कौन से आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे थे? ठीक है, पेंटागोनल शेप होगी, मगर वो आपके ज्योमेट्रिकल शेप तो आपका क्या है? ये सिर्फ आपकी शेप होगी. ठीक है, आउटलाइन जो होगी वो पेंटागोनल शेप होगी और ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी? ट्रेपेजॉइडल होगी. ठीक है, आपके बकल एस्पेक्ट भी और पैलेटल एस्पेक्ट भी ट्रेपेजॉइडल शेप होगा और प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट भी ट्रेपेजॉइडल शेप होंगे. बकल एस्पेक्ट पर आपको बकल रिच नज़र आती है. ठीक है, 3 बकल लोब्स होते हैं. ठीक है, सर्वाइकल रिच है और बकल कस्प है. ठीक है, और लिंगुअल जब यहाँ पैलेटल एस्पेक्ट पर क्या होगा? आपको सेमी सर्कुलर शेप नज़र आती है और क्या है? 1 मिलीमीटर स्मॉलर बकल कस. ठीक है, स्पेक्ट में क्या है? शेप होगी. ठीक है, हेक्सागोनल इक्वल होगी. हेक्सागोनल क्या है? मीजियो बकल, डिस्टो बकल, डिस्टल, मीजियल, मीजियोलिंगुअल एंड डिस्टोलिंगुअल. क्या होगा? 6 साइडेड अक्लूजल स्पेक्ट होगी हेक्सागोनल. ठीक है, 2 इक्वल बकल साइड्स. ठीक है, बकल साइड्स क्या होंगे? इक्वल साइड्स होंगे मिजियो बकल एंड डिस्टो बकल. मिजियल साइड शॉर्टर देन distal side. Mesolingual side shorter than distolingual side. Thickness is greater than width. The crown is wider buccally than lingually due to lingual convergence of the crown. ठीक है, आपकी क्या है? नीजल जो है, नीजल साइड जो है वो शॉर्टर देन डिस्टल साइड, बकल साइड में भी और आपके पैलेटल साइड में भी. Buccal outline, if the buccal developmental depressions are deep, they may create slight concavities in the outline on either side of the buccal ridge. ठीक है, बकल आउटलाइन क्या होगी? अगर डेवलपमेंटल डिप्रेशंस बहुत डीप हैं तो दे क्रिएट स्लाइटली कंकेविटीज इन द आउटलाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द बकल ब्रिज. Lingual margin या palatal margin. The palatal margin is evenly convex, almost a semicircle. Mesial and distal margins, the two proximal margins are relatively straight and they converge towards the lingual. Thus, the lingual portion of the tooth is narrow mesiodistally than the buccal portion. When the mesial marginal groove is prominent, if it may create a dip in the mesial outline.
नो बाउंड्रीज क्या होंगी, ठीक है। बाउंड्रीज आपकी क्या है, आपके क्वेश्चन यूएचएस के पेपर में आता है, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर। तो द occlusal surface or occlusal table is bounded on the mesial and distal by the marginal ridges, ठीक है। mesial और distal marginal ridges and on the buccal and lingual cusp ridges of the buccal and lingual cusp, ठीक है। बाउंड्रीज किस तरह बनती हैं, आपकी बाउंड्रीज मीजल और डिस्टल मार्जिनल रीजेस होंगी, ठीक है। और बकल और पैलेटल जो हैं उसमें मीजल और डिस्टल कस्प रीजेस ऑफ द बकल एंड पैलेटल कस्प, ठीक है। Components of occlusal stack cusps. There are two cusps, ठीक है, named by the location buccal and lingual. The buccal cusp is normally sharper, longer and bulky, ठीक है। Components of occlusal aspect के क्या होंगे? Number one is the cusp, ठीक है। Two cusps are present, buccal and palatal. The buccal cusp is normally sharper, longer and bulky. The buccal cusp tip is located well toward the buccal and is offset to the distal. It is wider and higher than the lingual cusp from the cusp tip on the buccal side, ठीक है। जो buccal cusp है उसकी tip is located well toward the buccal and offset to the distal. आपको सेंटर में नजर नहीं आएगी, डिस्टली ऑफसेट नजर आएगी। इट इज वाइडर एंड हायर देन द पैलेटल कस्प, ठीक है। आपकी बुक्स में लिंगुअल कस्प लिखा हुआ है, एक्चुअली जो है आपका पैलेटल कस्प होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका टूवर्ड्स द पैलेट तो उसको हम पैलेटल कहेंगे, और जो अगर टूवर्ड्स द टंग होगा तो उसको हम लिंगुअल कहेंगे। The buccal cusp has four cusp ridges, ठीक है। This is the buccal cusp, ठीक है। buccal cusp है, इसकी क्या है, four cusp ridges and they are named according to their direction. They extend from the cusp tip. buccal cusp ridge क्या होगी? This is the buccal cusp ridge. The buccal cusp ridge extends especially from the cusp tip on the buccal surface. बकल जो कस्प ब्रिज होगी वो क्या है, कस्प से स्टार्ट होगी टूवर्ड्स द बकल सरफेस। पैलेटल cusp bridge or lingual cusp bridge, it extends lingually from the cusp tip to the central groove, ठीक है। This is the lingual या पैलेटल cusp bridge. पैलेटल cusp bridge क्या है, it extends from the cusp tip से स्टार्ट होगी टू द सेंट्रल ग्रूव। दिस इज द सेंट्रल ग्रूव। This cusp is also one of the two triangular ridges found on the tooth. So it can be said that the lingual या palatal cusp ridge of the buccal cusp is synonymous with the buccal triangular ridges, ठीक है। triangular ridges क्या होंगे? This is a triangular ridge, buccal triangular ridge, and this is a lingual triangular ridge. And this is called the transverse ridge. This is a transverse ridge. This is the triangular ridges, buccal triangular ridges. This is the palatal triangular ridge. Mesial cusp ridge, ठीक है। This is the mesial cusp ridge. The mesial cusp ridge extends mesially from the cusp tip to the mesio-bucco-occlusal point angle, ठीक है। क्या होगा? This is the mesial, buccal and occlusal. This is the occlusal portion. This is the buccal. This is the mesial. तो point angle क्या हुआ? mesio-bucco-occlusal, ठीक है। तो मीजियल कस्प ब्रिज क्या होगी? दिस इज यहाँ से स्टार्ट होती है और मीजियल की मीजियल स्पेक्ट पर आती है। द मीजियल कस्प ब्रिज
extends mesially from the cusp tip to the mesio-bucco-occlusal point angle area. This is the distal cusp ridge. This is the mesial cusp ridge. This is the distal cusp ridge. It extends distally from the cusp to the disto-bucco-occlusal point angle. Okay, this is the buccal and distal aspect, and distal portion and distal marginal ridge. तो क्या हुआ डिस्टो बको अक्लूजल ठीक है दिस इज द अक्लूजल पोर्शन दिस इज द डिस्टल तो क्या होगा पॉइंट एंगल डिस्टो बको अक्लूजल पॉइंट एंगल the mesial and distal cusp ridges corresponds to the mesio-occlusal and disto-occlusal slopes which compose the occlusal outline when the tooth is viewed from the buccal aspect. Next is the inclined planes and cusp ridges of buccal cusp. Okay, inclined planes or cusp ridges of a buccal cusp. The buccal cusp has four inclined planes. ठीक है, buccal cusp का क्या क्या है? Four inclined planes होंगे, which are the sloping areas located between two adjacent cusp ridges. They take the name of the two cusp ridges which they lie between as follows. ठीक है, मेसियोबकल इंक्लाइन प्लेन्स. मेसियोबकल इंक्लाइन प्लेन्स क्या है? नॉन फंक्शनल है और डिस्टोबकल इंक्लाइन प्लेन नॉन फंक्शनल. ठीक है, मेसियोबकल और डिस्टोबकल इंक्लाइन प्लेन क्या है? नॉन फंक्शनल है. ठीक है, दिस इज ये आपकी क्या है ट्रांसवर्स रिज है. इसके दिस इज द कस्प रिजेस. ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्स जिसके साथ ये जो आपको स्लोपिंग एरिया नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड द इंक्लाइन प्लेन. तो ये क्या हो गया? मेसियोबकल इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, डिस्टल डिस्टो बकल इंक्लाइन प्लेन. ये क्या है? दोनों नॉन फंक्शनल है. Mesolingual inclined plane या mesopalatal inclined plane functional and distopalatal inclined plane functional या distolingual inclined plane functional. In active occlusion, the buccal cusp of the maxillary posterior teeth are functional only on their lingual side. Hence, the only functional inclined planes of the buccal cusp are those on the lingual, the mesiolingual and distolingual. ठीक है, जो आपके बकल मेसियोबकल एंड डिस्टोबकल इंक्लाइन प्लेन थे क्या था? नॉन फंक्शनल थे. जो मेसियोलिंगुअल और डिस्टोलिंगुअल इंक्लाइन प्लेन है वो क्या है? फंक्शनल है. ठीक है, दिस इज द मेसियोबकल इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द डिस्टो इंक्लाइन प्लेन. ये क्या है? आपका मेसियोलिंगुअल इंक्लाइन प्लेन एंड दिस इज द डिस्टोलिंगुअल इंक्लाइन प्लेन. ये जो लिंगुअल पोर्शन पर जो आपको इंक्लाइन प्लेन नजर आ रहे हैं, स्लोपिंग एरिया नजर आ रहे हैं, ये क्या है? फंक्शनल है. और बकल एस्पेक्ट पर जो आपको नजर आ रहे हैं दिस इज नॉट नॉन फंक्शनल. Next is the palatal cusp or lingual cusp. The lingual cusp tip is located well to the lingual and is offset towards the middle. It is generally smaller and rounder than buccal cusp. It is the shortest of all maxillary premolar cusps. It also has four cusp ridges and four inclined planes, which are located and named the same manner as those of the buccal cusp. Since the lingual cusp is in function on both buccal and lingual sides, it would seem the four inclined planes would be functional. Next is the transfer ridge. The buccal and lingual triangular ridges of the tooth meet in the area of central groove, thus forming a transverse ridge. There are linear ridges which run from the bucco-occlusal point angle to the linguo-occlusal point angle. They are named mesial and distal marginal ridges by their location.
इज अ ट्रांसवर्स रीज, ठीक है। ये दिस इज अ सेंट्रल ग्रूव, और यहाँ पर ये आपकी जो ये रीजेस आके यहाँ पर मिल रही हैं, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स रीज। The mesial marginal ridge is a normally slightly shorter, and its continuity is interrupted by the mesial marginal groove near its midpoint. ठीक है? आपको जो ये आपको जो नजर आ रहा है mesial marginal ridges, this is the distal marginal ridges. Mesial marginal ridges पर आपको mesial marginal groove नजर आता है, जो एक इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन है मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर की। इसमें क्या है, आपके मीजल एस्पेक्ट पर आपको एक मीजल जो है मार्शनल ग्रूव नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड द मीजल मार्शनल ग्रूव। नेक्स्ट इज द फोसास, ठीक है। इसमें कौन कौन से रीजेस प्रेजेंट हैं? कस्प रीजेस प्रेजेंट है, ट्रायंगुलर रीजेस प्रेजेंट है, एंड ट्रांसवर्स रीजेस प्रेजेंट है, और मार्जिनल रीजेस प्रेजेंट है। अब क्या है फोसा? Fossa are the general depressed area on the occlusal surface of posterior teeth, and the maxillary premolars normally display two of them. ठीक है, आपके जो मिक्सलरी फर्स्ट प्रीमोलर है, इसमें क्या है, आपके टू फोसास प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? मीजल ट्रायंगुलर फोसा एंड डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा। मीजल ट्रायंगुलर फोसा, दिस इज द मीजल ट्रायंगुलर फोसा। मीजल एस्पेक्ट पर आपको जो एक ये ट्रायंगुलर डिप्रेस्ड एरिया नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द मीजल ट्रायंगुलर फोसा। डिस्टल साइड पर आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा। ठीक है, जो प्रीमोलर्स होते हैं, इनमें क्या है, टू फोसास प्रेजेंट, ट्रायंगुलर फोसास प्रेजेंट, मीजल ट्रायंगुलर फोसा एंड डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा। दिस इज अ मीजल ट्रायंगुलर फोसा, ठीक है। मीजल ट्रायंगुलर फोसा ट्रायंगुलर इन शेप एंड इज बाउंडेड बाय द मीजल, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी? मार्जिनल ridges and transverse ridges, mesial and cusp ridges of the two cusp, ठीक है। आपके मेसियोलिंगुअल और मेसियोबक्कल cusp ridges आ जाएंगे, ट्रांसवर्स ridges आ जाएंगे, एंड मार्जिनल ridges। और क्या इसकी बाउंड्रीज क्या बन जाएंगी? ट्राइंगुलर मेसियल ट्राइंगुलर फोसा की, ठीक है। cusp मेसियोबक्कल, मेसियोलिंगुअल एंड ट्रांसवर्स ridges एंड मार्जिनल ridges क्या है, आपके ट्राइंगुलर मेसियल ट्राइंगुलर फोसास की बाउंड्रीज बना रहे हैं। Next is the distal triangular fossa, ठीक है। It has shape and boundaries which are similar. आपकी distrobuccal, distrolingual, distal marginal ridges and transverse ridges क्या है, आपका distal triangular fossa बनाए। This shape sector जो आपको नजर आ रहा है, this is called the distal triangular fossa, ठीक है। Uh, uh, it has shape and boundaries which are similar to those of the mesial triangular fossa, although it is not quite too deep. Mesial triangular fossa क्या है, deep है, और distal triangular जो fossa है quite so deep. नेक्स्ट इज पिट्स एंड ग्रूव्स, ठीक है। अक्लूजल एस्पेक्ट पर आपने देखा टू कस्प प्रेजेंट है, बक्कल कस्प एंड पैलेटल कस्प। बक्कल कस्प में के बाद आपने देखा आपकी कस्प रीजेस प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स रीजेस प्रेजेंट है, मीजल मार्जिनल डिस्टल मार्जिनल रीजेस प्रेजेंट है, और क्या है, ट्रायंगुलर रीजेस प्रेजेंट। उसके बाद आपने देखा टू फोसास प्रेजेंट, मीजल ट्रायंगुलर फोसा एंड डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा। मीजल ट्रायंगुलर फोसा की बाउंड्रीज क्या है? मीजल ट्रायंगुलर फोसा की बाउंड्रीज क्या है? मीजल बकल एंड डिस्ट्रोबकल कस्प रीजेस, ट्रांसवर्स रीजेस एंड मार्जिनल रीजेस। सेम आप डिस्टल साइड पे जाएंगे तो डिस्टल बको और लिंगुअल एंड डिस्टल मार्जिनल रीजेस एंड ट्रांसवर्स रीजेस। नेक्स्ट इज द पिट्स एंड ग्रूव्स, ठीक है। अक्लूजल टेबल पर आपको नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे वो क्या है? पिट्स एंड ग्रूव्स। व्हाट इज द पिट्स? व्हाट इज द पिट?
नायला आप बताइए, व्हाट इज द पिट? यस, नायला इज प्रेजेंट है? यस, तो नायला आप बताइए, व्हाट इज द पिट? यस, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द पिट? What is pit? The occlusal surface of the maxillary first premolar normally exhibit two bits. Okay, क्या है? Two bits present होंगे. Yes. कितनी bits होंगे? Two bits होंगे, which are located in the deepest portion of two fossas. They are named by the location mesial pit and distal. ठीक है? क्या हुआ? टू जो है आपके बिट्स प्रेजेंट होंगे. Mesial pit. The mesial pit is located in the mesial triangular fossa, just inside the mesial marginal ridges, about midway buccolingually. The mesial pit is the point of union of four primary or developmental groups. Okay? जो mesial pit है वो कहाँ प्रेजेंट होगी? mesial triangular fossa में. और यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप्स आकर अटैच होंगे? ठीक है, आपके मीजल पिट में इज द पॉइंट ऑफ यूनियन ऑफ फोर प्राइमरी और डेवलपमेंटल ग्रुप्स प्रेजेंट. नंबर वन इज द मीजियोलिंगुअल ट्राइंगुलर ग्रुप. ठीक है, मीजियोबकल ट्राइंगुलर ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप, मीजियल मार्जिनल ग्रुप. ये आगे नेक्स्ट मैं आपको पिक्चर में बताती हूँ. ठीक है, फिर मीजोलिंगुअल ट्राइंगुलर ग्रुप क्या है? मीजोबकल ट्राइंगुलर ग्रुप क्या है? मीजोलिंगुअल ट्राइंगुलर ग्रुप, दिस ग्रुप is stand shorter distance from the mesial pit in a mesial lingual direction. ठीक है, where it fades out. ठीक है, next is the mesobuccal triangular groove. It is the similar to the mesolingual triangular groove except that it runs mesobuccal direction. Central groove has a mesiodistal direction and connects the mesial pit and the distal pit. Mesial marginal groove, the mesial marginal groove extends from the mesial pit in a mesial direction, crossing over the marginal ridge a short distance onto the mesial surface where it fades out. Distal pit is located just inside the distal marginal ridge, midway buccolingually, and is the point of union of three primary groups: distobuccal triangular groove, distolingual triangular groove, and central groove. ठीक है, दिस इज द सेंट्रल ग्रूव. क्या है? दिस इज द, ये जो आपको ग्रूव नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है? मीजियल मार्जिनल डेवलपमेंटल ग्रूव. मीजियल साइड पर आपको मार्जिन पर जो आपको एक ग्रूव नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द मीजियल मार्जिनल ग्रूव. ठीक है, दिस इज द सेंट्रल ग्रूव. और ये क्या है? मीजियल पिट. मीजियल पिट के अंदर कौन कौन से ग्रूव्स आकर अटैच हो रहे हैं? Mesiobaccal triangular groove, mesiolingual triangular groove, and mesial marginal developmental groove. और क्या है?
सेंट्रल ग्रूव, 4 ग्रूव्स आके अटैच हो रहे हैं। जो डिस्टल पिट है, डिस्टल पिट में भी आपके जो बक्कल से आ रहा है बक्कल ट्रायंगुलर ग्रूव होगा, लिंगुअल से है लिंगुअल ट्रायंगुलर ग्रूव होगा और सेंट्रल ग्रूव। 3 प्राइमरी ग्रूव्स आकर अटैच हो रहे हैं, ठीक है। डिस्टल में क्या है 3 ग्रूव्स अटैच हो रहे हैं और जो मीजियल पिट है उसमें क्या है 4 ग्रूव्स आकर अटैच हो रहे हैं, ठीक है। This is a mesial marginal ridge and triangular fossa. This is a distal triangular fossa. This is a lingual cusp tip. This is a buccal cusp tip. ठीक है. This is a lingual triangular ridge. This is a buccal cusp tip. Sorry, triangular ridge. ठीक है. और क्या है distal marginal ridges and triangular fossa. Any question in occlusal aspect of mesentery first premolar? Mesentery first premolar में जो occlusal aspect पढ़ा है, any problem? Identification features of maxillary first premolar. ठीक है, identification features क्या है maxillary first premolar? Number one is the tooth has 2 cusps. Palatal cusp is shorter, 1 millimeter shorter. It is frequently has 2 roots and sometimes single root with deep developmental grooves. Mesodevelopmental depressions on mesial surface of crown, which may extend onto root surface. Mesial marginal developmental groove is the distinguished feature of maxillary first premolar. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि जो maxillary first premolar है उसका आइडेंटिफिकेशन फीचर क्या है। आपको mesial एस्पेक्ट पर आपको मार्जिनल mesial marginal रिज के ऊपर आपको mesial marginal groove नजर आएगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसको आप फ़ौरन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मीजियल एस्पेक्ट है और डिस्टल एस्पेक्ट है और ये मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर है। Mesial marginal developmental groove is the distinguished feature of mixillary second permanent premolars. Site identification, presence of mesial marginal developmental groove on the mesial side, deep developmental depressions on mesial surface of the root. Next is the root. Structure of the maxillary first premolar is unique among premolars. Are 2 branches in a majority of cases, while all other premolars are normally single rooted. Even though 2 roots are most commonly found in this tooth, there are 3 identifiable root types. Maxillary first premolar में आपकी 3 टाइप्स की रूट्स होती हैं। इस पे आपका यूएचएस के पेपर में क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर रूट। तो क्या है मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर की रूट की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज द सिंगल रूट। The single root is quite straight and tapers fairly even from the cervical line to an apex, which is rather blunt. It is wider buccolingually than mesodistally. Both buccal and lingual surfaces are convex, and the buccal portion of the root is slightly wider than the lingual. The mesial concavity of the crown is usually continuous with the concavity forming a longitudinal groove, a root concavity on the mesial surface of the root. The root trunk divides into a buccal and lingual root branches. Root trunk defined as that portion of the root situated between the cervical line and the point of vacation branch. Uh, thus, a root trunk is found only multi-rooted teeth.
type 2 root is usually bifurcated. ठीक है, नंबर वन क्या था, सिंगल रूटेड है. सेकंड क्या है, बाइफर्केटेड रूट है. फॉर द लिस्ट half its length, all surfaces of both root branches are convex and taper to apices which are sharp. Type 2 bifurcated root. The buccal root branch is normally larger in general size, although the two roots are about equal in length. In cross-section at the mid-root level, both branches are more or less round in outline, with the buccal root outline slightly greater in circumference. This is the most common root form of mesenteric first premolars. Third type is the laminated root. ठीक है, number one is the single root, second is the bifurcated root, third is the laminated root. This type resembles type 2 except the buccal and lingual branches are joined wholly. इसमें क्या है, उसमें क्या था, बकल और लिंगुअल ब्रांचेस क्या सेपरेट थी, इसमें क्या जॉइंट हो जाती हैं. In part by elimination, which is defined as thin connection between the main portions of the root structure, many variations of the laminated type may be found. The typical hourglass outline of a mid-root cross-section is similar in all respects to that of the single root, except for the distal outline, which is greatly in dental or concave, like the mesial outline, thus leaving a thin connection or lamination between the two portions. Next is the variations and anomalies. Crown form generally does not differ widely, although the mesial concavity exhibits considerable variable area and depth. Root form is variable, as evidenced by the three common types. Deflected roots and abnormal curvatures are fairly common. Occasionally, a three-rooted specimen is found with two buccal branches and one lingual branch. The roots may, on rare occasions, penetrate the anterior portion of the maxillary sinus, also known as the antrum. ठीक है, अक्लूजल एस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था, आपको जो एलिवेशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, buccal triangular ridges. This is the buccal triangular ridges, lingual triangular ridges, mesial and distal marginal ridges. डिप्रेशंस क्या होंगे, डेवलपमेंटल सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव, mesial and distal triangular fossa, mesial marginal developmental groove, this is the mesial marginal developmental groove. This is the mesial marginal developmental groove. This is the mesial buccal triangular groove ridge. This is the buccal triangular ridge. This is the lingual triangular ridges. This is the distal marginal ridge. This is the mesial marginal ridge, mesial marginal groove. This is the central groove. This is the mesial triangular fossa. This is the distal triangular fossa. मीजियल ट्रायंगुलर फोसा में क्या है, सेंट्रल ग्रूव अटैच होता है, मीजियल मार्जिनल ग्रूव अटैच होता है, बकल ट्रायंगुलर ग्रूव अटैच होता है और लिंगुअल ट्रायंगुलर ग्रूव अटैच होता है. 4 प्राइमरी ग्रूव्स अटैच होते हैं. डिस्टल में क्या है, आपका बकल एंड लिंगुअल ट्रायंगुलर ग्रूव और क्या है, सेंट्रल ग्रूव अटैच होता है. दिस इज द डिस्टल ग्रूव. और क्या है आपका, दिस इज द डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा. Pulp cavities, root canals, two roots canals, buccal and lingual, but rarely three canals.
Lingual canal is larger and more accessible. Cervical cross section oval or kidney shape. समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि सर्वाइकल क्रॉस सेक्शन की शेप क्या होगी, ठीक है। तो इसमें आप ओवल और या किडनी शेप होता है क्रॉस सर्वाइकल क्रॉस सेक्शन। Clinical considerations with maxillary first premolars. The maxillary first premolar is frequently extracted as part of orthodontic treatment when the patient's teeth are crowded and more room is needed. Okay? मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर है आपकी जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होती है, जब उसमें आपको स्पेस चाहिए होता है, अदरवाइज आपके पास स्पेस नहीं होता, तो आप मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और उसके फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। The orthodontist closes the space and the patient's facial appearance is not changed. Not changed. The slight depression in the shape of the root makes the first maxillary premolar more susceptible to periodontal diseases. Therefore, when it is necessary to remove one of the premolars, the choice for removal is the first maxillary premolar. Now, first Mixery, premolar complete. Any question? Any question? पूरी क्लास को समझ आ गया? मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर जो है फ्रीक्वेंटली जो है आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में देखते हैं, जब आपके बहुत ज़्यादा आप देखते हैं दांत जो होते हैं टेढ़े होते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्पेस नहीं होता, तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती है कि आप, क्योंकि मोलर्स को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके फंक्शनल टूथ हैं। मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर को हम जो है अगर एक्सट्रैक्ट कर दें और वो आपका स्पेस बना देता है अदर ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के, तो ठीक है। ऑर्थोडोंटिक क्या है? क्लोजेस द स्पेस एंड द पेशेंट फेशियल अपीयरेंस इज नॉट चेंज, ठीक है। अगर आप जैसे केनाइन या मोलर्स आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फेशियल अपीयरेंस पर अफेक्ट होगा, तो इसमें क्या है ऑर्थोडोंटिस्ट में क्या है, आप क्लोजेस द स्पेस, पेशेंट्स की फेशियल अपीयरेंस पर कोई चेंजेस नहीं आती। Slight depression in the shape of the root makes the first maxillary first premolar more susceptible to the periodontal diseases. He can necessary to remove one of the premolars. The choice of removal is the first maxillary premolar. ठीक है, maxillary first premolar जो होती है फर्स्ट चॉइस होती है एक्सट्रैक्ट करने की इन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में। पेरिडोंटल डिजीजेस जो हैं आपकी जो स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें होते हैं, जब आप क्या कहते हैं इसको प्रीमोलर को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब वो रिमूव हो जाएगा तो डिजीज कहाँ से होंगे, ठीक है। फर्स्ट जो आप उसमें आपको जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर होते हैं उसमें आपकी जो रूट होती है उस पर स्लाइटली डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि जो आपकी पेरिडोंटल डिजीजेज हैं, ठीक है, जो स्पोर्टिंग टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं आपके अफेक्ट हो सकते हैं।
आपके जो पोस्टीरियर डेंटेशन में आपके प्रीमोलर्स, मैक्सिलरी प्रीमोलर्स, मैंडिबुलर प्रीमोलर्स और मोलर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपके वाइवा भी जो है आपके इनके अक्लूजल एस्पेक्ट जो है मोस्टली जो है अक्लूजल एस्पेक्ट पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मिक्सरी सेकंड प्रीमोलर। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रीमोलर एंड सेकंड प्रीमोलर, मिक्सरी सेकंड प्रीमोलर, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है। 5 सरफेसेस होती हैं, बकल, पैलेटल, मीजियल, डिस्टल एंड अक्लूजल। आज पोजीशन क्या होगी? द परमानेंट maxillary second premolar is the fifth tooth from the midline. It shares a mesial contact with the maxillary first premolar and a distal contact with the maxillary first molar. It is a sustainous tooth replacing the deciduous maxillary second molar. Universal number क्या होगा? Right is 4 and left is 13. Palmar notation, right and left 5. FDI क्या होगा? 1 5 right and left is 2 5. Condition of calcification due to 1/4 is completion of an MS is to 7 years, eruption 11 to 12 years, completion of root 12 to 14 years. नो कंपैरिजन बिटवीन द मिक्सरी फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर्स। ठीक है। स्ट्रेचेस सेम वैसे ही हैं जैसे आपके मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर में है। कुछ डिफरेंस हैं। ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द क्राउन ट्रेपेजॉइडल शेप, जैसे आपके मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर में दिस इज द मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर, दिस इज द सेकंड प्रीमोलर। क्या है? ट्रेपेजॉइडल शेप है। ठीक है। आउटलाइन क्या है? पेंटागोनल शेप है। मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर, Exactly first premolar में क्या buccal cusp is long and pointed. Second premolar में क्या होता है? Buccal cusp is short and less pointed. Mesolingual slope, ठीक है। Mesolingual slope longer than distal, ठीक है। Mesial slope क्या है? Small है than distal. इसमें क्या है? Shorter mesial slope than distal. Mesial contact in the middle 1/3. Mesial contact क्या होगा? This is a mesial contact. In the middle 1/3, distally more occlusely. ठीक है। ये occlusally होगा और ये क्या है? आपका middle 1/3. Cervical line curved rootwise. In mesenteric second premolar, mesial contact in occlusal 1/3 and distally more cervical. Cervical line less curved. Buccal ridge is prominent. Maxillary second premolar में क्या होगी? Less prominent. नैरो सर्वाइकल पोर्शन, इसमें क्या है? वाइडर सर्वाइकल पोर्शन। इसमें आप देखो सर्वाइकल पोर्शन क्या है? नैरो है। इसमें क्या है? सेकंड प्रीमोलर में सर्वाइकल पोर्शन क्या है? वाइडर है। शॉर्ट रूट, मिक्सरी सेकंड प्रीमोलर, लॉन्गर रूट। Usually first premolar, the palatal cusp is shorter by 1 millimeter than the buccal cusp. ठीक है। जो मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर है इसमें क्या है? आपका जो बकल कस्प है वो 1 मिलीमीटर लार्जर देन लिंगुअल कस्प 1 मिलीमीटर। ठीक है। 61% हैज two roots with the palatal root is shorter than buccal root and its apex is pointed. इसमें क्या है? आपका लिंगुअल एंड बक्कल कस्प आर नियरली ऑफ सेम हाइट। ठीक है। सेम हाइट होती है। रियली हैज टू रूट्स। उसमें क्या 61% आपकी टू रूट्स प्रेजेंट होती है मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर में।
जो सेकंड प्रीमोलर है उसमें बहुत रेयर केसेस में टू रूट्स होती है. इन केस ऑफ टू रूट्स द लिंगुअल रूट इज शॉर्टर एंड इट्स अपेयर्स मोर ब्लंट. Mesial and distal aspects geometric shape of the trapezoidal in shape. ठीक है, मिक्सरी और फर्स्ट एंड सेकंड में क्या होगा, ट्रेपेजॉइडल शेप होगी. बकल cusp is longer than lingual cusp by 1 millimeter. ठीक है, मिसिल एस्पेक्ट में आप जब देखते हैं तो आपको बकल cusp larger than lingual cusp. मिक्सरी सेकंड प्रीमोलर में cusp are nearly at the same level. ठीक है, occlusal table is wide. इसमें क्या है, अक्लूजल टेबल इज नैरो. मिक्सरी सेकंड प्रीमोलर में जो अक्लूजल टेबल है वो नैरो है, और मिक्सरी फर्स्ट प्रीमोलर में अक्लूजल टेबल क्या है, वाइड है. Mesial marginal developmental groove present. Groove is crown and canine fossa extending on the root surface. This is the ठीक है, canine fossa. The cusp, the occlusal surface of table is narrow. Crown surface is smooth and convex. The root is has shallow developmental deep depressions. Mesial margin at the junction of the mesial 1/3 and occlusal 1/3. Mesial margin position more occlusally in second premolar. Contact areas at the middle third and slightly buccal to midline. At the occlusal third and slightly buccal to midline buccolingual dimension. Distal aspect में क्या होगा? Distal margin ridges are more occlusal than mesial marginal ridges. Distal margin ridges more cervical than mesial marginal ridge. Contact area occlusally positioned and more buccally than mesial cusp area. Contact area cervically positioned and more buccally than the mesial contact area. Smooth and convex surface, except for a small flat area cervical to the contact area. Smooth and convex area. Occlusal aspect, mesial first premolar में क्या होगा, hexagonal shape, और सेकंड प्रीमोलर में क्या होगा, ओवल शेप. Buccolingual triangular ridges are present. Buccolingual triangular ridges are present. Thin mesial and distal marginal ridges. इसमें क्या है, thick mesial and distal marginal ridges. Mesial mesial फर्स्ट प्रीमोलर में क्या है, सेंट्रल ग्रूव लार्ज. इसमें क्या है, मिक्सरी सेकंड प्रीमोलर में क्या होगा, सेंट्रल ग्रूव इज स्मॉल शॉर्टर. मीजियल मार्जिनल ग्रूव प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट. ठीक है, मीजियल मार्जिनल ग्रूव जो होगा आपका इसमें प्रेजेंट नहीं होगा. फ्यू सप्लीमेंटल ग्रूव्स आर प्रेजेंट. मीजियल एंड डिस्टल ट्रायंगुलर फोसास प्रेजेंट. ठीक है, इसमें भी आपके मीजियल डिस्टल ट्रायंगुलर फोसास होंगे. और क्या है, मार्जिनल रिजिस थिक. इसमें क्या है, मार्जिनल रिजिस थिक. Identification features of mixed second premolar. ठीक है, both the cusp of the size and the crown is not inclined on its root base. Tooth has a single root. The crown is less angular and more rounded from occlusal view. There are no developmental grooves crossing the marginal ridges. Center groove is shorter and occlusal surface has a wrinkled appearance because of the multiple supplemental grooves. Side identifications, distal slope cuspices or buccal cusp is longer than that of the mesial. Root may show distal curvature at its apical third, where mental depressions deeper on distal surface of root. This is a distal section. This is a buccolingual section. क्या है, नैरो होता है विजुअल डिस्टल सेक्शन. buccolingual section is wide and root canals, two root canals, one buccal and lingual. Dentine is long. Cervical section is oval. ठीक है.
अब नेक्स्ट क्या है, आर्टरी, मिक्सलरी और सेकंड फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर में आर्टरी क्या होगा? Characteristics. Any question in maxillary second premolar? Any question in maxillary second premolar? No. Okay. Maxillary first premolar और maxillary second premolar में क्या difference होंगे? Wrong. ट्रूथ नोमेनक्लेचर में क्या होगा? राइट 5, लेफ्ट 12 और मिक्सरी सेकंड प्रीमोलर्स क्या होंगे? 4 और 13। पार्ट वन एडिशन में 4 होगा और सेकंड प्रीमोलर 5 and at system में 1 4 right and left to 4 and right 1 5 and left to 5। एरेप्शन क्या है? 10 to 11 ईयर्स है और मिक्सरी सेकंड प्रीमोलर क्या है? 10 to 12 ईयर्स। लोज 4 लोब्स होंगे, इसमें भी 4 लोब्स होंगे। जनरल टू साइज एंड फॉर्म, नो मच वेरिएशन इन टू साइज, मोर एंगुलर एंड लिंगुअल cusp is shorter. Crown may be smaller or bigger than the first premolar. Root may be slightly longer. Crown is less angular. Both the cusps are of among same size. Buccal aspect में क्या है? Crown width. Crown is narrow at cervical. ठीक है. Crown appears thicker and cervical portion. Smaller and shorter crown. और इसमें मिक्सड फर्स्ट प्रीमोलर में क्या होगा? लार्जर एंड लॉन्गर, cusp tip more pointed with sharp angles between cusp lobes, 105 degree and a less pointed blunt cusp angle 125 degree. Slopes, ridges of buccal cusp, mesial slope is longer than the distal slope is longer than the mesial. Buccal surface more convex and maxillary second premolar less convex. बकर कस्प में क्या है? बकर कस्प इज मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। मीजल कस्प लॉन्गर, डिस्टल कस्प इज शॉर्टर, बकर रूट एंड पैलेटल रूट। इसमें क्या है? ब्लंट कस्प टिप, क्राउन ब्रॉडर एट द सर्वाइकल एरिया, डिस्टल कस्प which is longer than the nasal slope cusp. Lingual cusp is shorter and narrow than the buccal cusp, and lingual cusp is of the same length and width as buccal cusp. Crown length, crown appears short from lingual aspect. Crown appears comparatively longer and from lingual aspect. Lingual surface less convex and medullary second premolar more convex. Lingual convergence, marked lingual convergence present. Crown tapers more towards the lingual aspect because of smaller lingual. Crown does not taper much lingually. मीजल एस्पेक्ट में क्या है? मीजल डेवलपमेंटल डिप्रेशंस प्रेजेंट होंगे। मीजल मार्जिनल डेवलपमेंटल ग्रूव्स क्रॉसिंग द मीजल मार्जिनल रिज, शॉर्टर लिंगुअल cusp. Single rooted buccal and lingual cusp nearly at the same level. Cusp height, lingual cusp is shorter than 1 to 2 millimeter. Two cusp are same height. Intercuspal width is the distance between the two cusps is more. Uh, Cusp tips are more sharp, more blunt in second premolar. Buccal at the cervical third, in second premolar at the cervical third, lingual at middle third, at middle third. Developmental depressions, marked concavity present the center of the mesial surface called the mesial developmental depression. The mesial concavity extends onto the root trunk. No developmental depressions, mesial surface smoothly convex. Developmental grooves, mesial marginal developmental groove extending from the central groove. Occlusal surface crosses the mesial marginal ridge to reach the mesial surface of crown.
No developmental groove crossing the mesial marginal ridge. Contact areas is narrow on the mesial surface rather than on the distal surface as the tooth contact with the maxillary canine mesially. Both the contact areas are broader as the contact with the posterior teeth on the both sides. Cervical line less curve in second premolar less curve. Distal contact area broader than mesial and both contact areas are broader. Occlusal aspect is the outline hexagonal in second premolar, oval in shape. Line angles crown is angular with a well-defined buccal line angles. Crown appears more rounded with the less pronounced buccal line angles. Occlusal table is smaller buccolingually because of the lesser distance between the cusp tips. Wider occlusal table because a greater distance between the cusp tips. Location of cusp tip: lingual cusp is positioned off center of the mesial, both cusp tips centered mesiodistally. Crown width is wider buccally than lingually because of a smaller lingual cusp. Crown is equally wider both buccally and lingually. Crown width buccolingual wider distally than mesially. Crown appears to curve mesially due to mesial marginal developmental grooves. Equal wide mesial and distally. Marginal ridge is shorter. Both marginal ridges equal length. Central developmental groove is longer in second premolar, shorter. Supplemental grooves, very few supplemental grooves. Occlusal surface is more regular and multiple supplemental grooves radiate from central distal groove, giving the occlusal surface wrinkled appearance. Two roots, buccal and linguals, sometimes single, maxillary first premolar, second is the one root. Size comparatively shorter, both buccal and lingual roots are of same length. Root is often slightly longer than the maxillary first premolar. Root form long root trunk with bifurcation at middle third of the root. The two roots diverge from the bifurcation point and later face each other at apical ends. In second premolar, conical root tapers evenly from the cervical to the pecs. Developmental grooves and depressions more deeper on mesial surface, more deeper on distal side. Variations root form is variable. The root is frequently bifurcated, but can be single or laminated views bifurcated roots. Root form is less variable. Root canals two canine and second premolar one canal. Mesodistal section narrow and buccolingual section is wide. Two roots canals, one buccal and one lingual. Um, ठीक है सर्वाइकल क्रॉस सेक्शन ओवल होगा सम some एक small difference the cusp are more equal in length on the second premolar ठीक है second premolar का difference कितना है first premolar से lingual cusp is slightly shorter but not as short as the cusp on the mesobuccal first premolar mesobuccal cusp slope is shorter than the distobuccal cusp slope on the second premolar cusp of the secondary premolars. Second premolar has slight depressions on the mesial root. Second premolar is wider buccolingually than mesodistally. Any question? Now complete the maxillary premolars. Next topic is the mandibular premolars. Any question?